तो हम पढ़ेंगे द बायनोमियल्स फार्मूला एंड बायनोमियल्स कोएफिशिएंट। तो इसमें देखेंगे बायनोमियल फार्मूला एंड बायनोमियल कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायनोमियल फैक्टोरियल्स n की वैल्यू क्या होती है। तो n फैक्टोरियल कल टू 1 2 3 फैक्टोरियल्स लिखा जाता है, और n फैक्टोरियल्स इज डिनोटेड बाय, जो उसे डिनोट किया जाता है, इज डिफाइंड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू n -1 ... 3 2 1। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n -1 3 2 1, मतलब एक सीरीज घटते हुए क्रम में उसे तोड़ते हुए चले जाते हैं n-1 के रूप में। इसी प्रकार जीरो फैक्टोरियल्स को हम इज डिनोटेड बाय डिफाइन जीरो फैक्टोरियल, और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जीरो फैक्टोरियल को इस तरह लिखा जाता है, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये इस रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, इसी प्रकार अल्टरनेटिव फॉर्म में हम देखते हैं तो n फैक्टोरियल्स कैन बी डिफाइंड recursively by n factorials 1 and n factorial is equal to n-1 factorials। अगर हम n factorials को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n-1 factorials, मतलब एक फैक्टर्स करते चले जाएंगे, उसके बाद फैक्टोरियल्स का नीचे एग्जांपल अगर देखें तो 4 फैक्टोरियल्स को लिख सकते हैं 4 -3 2 × 1 लास्ट तक, 4 से 1 तक, 4 3 2 1 तरह से। इसी प्रकार हम देखते हैं 5 फैक्टोरियल्स पे 6 फैक्टोरियल पे, ऐसे सबको खोलते चले जाते हैं। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 4 3 2 1 इक्वल टू 5 × 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्ट इसकी वैल्यू होगी 120। तो इससे हम 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या 5 4 3 2 1 जिसकी ओवरऑल वैल्यू 120 होती है। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल को देखिए, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू रखते हैं इसमें 120, तो अब मिलेगा 720। तो इस प्रकार अगर इसमें देखें तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं जो 120 है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आई 720। तो ये था